दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, कुशल होंगे। दोस्तों, आपके सामने सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों, आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिक्कन एजुकेशनली सोसाइटी नामक संस्था किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू की, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, उमेश चंद्र बनर्जी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। डिकॉक एजुकेशनली सोसाइटी नामक संस्था बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई, अन्य कौन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। 1857 में ये थे गवर्नर जनरल। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? आर्य समाज ने। किसने दिया था? आर्य समाज ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आर्य समाज ने दिया था। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन है? नर्मदा। कौन सी है नदी? नर्मदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों, याद रखना, नर्मदा नदी है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? पूंजी मुद्दे ने, DLFA ने, सेबी ने या अन्य ने? किसने किया था? सेबी ने किया था। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किसने किया था? सेबी ने। दोस्तों, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बस याद रखना इनको, यही एग्जाम में आएंगे। कुंडापुर एवं कारवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में। राइट आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक राज्य। भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कहाँ बनाई गई थी? दामोदर नदी पर। दामोदर नदी पर बहुउद्देशीय योजना बनाई गई थी भारत में प्रथम बार। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन जरूर फंसेगा ये। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण। किसके कारण? दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। जो हमारे दिन और रात होते हैं वो दैनिक गति के कारण होते हैं। इसके कारण दैनिक गति के कारण। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। कौन सा है? बुध। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? कहाँ बनती है? अगुलहास धारा हिंद महासागर में बनती है। कहाँ बनती है? हिंद महासागर में बनती है। दोस्तों, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोट किसका बना होता है? किसका बना होता है? लोहा और निकेल का। किसका बना होता है? लोहा और निकेल का। पृथ्वी के सबसे भीतर वाला भाग क्रोट लोहा और निकेल का बना होता है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? प्रथम कौन सा है दोस्तों? रूसी संघ। कौन सा है? प्रथम रूसी संघ। निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा? अमेरिका। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? अमेरिका है। इनमें किसको जापान को मैनचेस्टर कहा जाता है? किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? मैनचेस्टर। ओसाका को किसको कहा जाता है? ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। राणा प्रताप सागर संबंधित है। किससे संबंधित है? जल विद्युत से। किससे संबंधित है? जल विद्युत से राणा प्रताप सागर संबंधित है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को
होती है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद के लिए गए हैं? किस उपनिषद के लिए गए? मुंडक उपनिषद के लिए गए। किसके? मुंडक उपनिषद के लिए गए हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? यज्ञवेद से। किससे लिया गया? यज्ञवेद पुस्तक से लिया गया है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। ब्रह्माई लिपि किसने स्पष्ट किया है? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने किया है? जेम्स प्रिंसेप ने किया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी। किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। दोस्तों सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको याद रखना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। 8 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के। 5 दिसंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस में मनाया जाता है? राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 9 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 नवंबर को। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के याद में मनाया जाता है। जयंती के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के रूप में मनाया जाता है। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्त। किसके? शिक्षक दिवस के रूप में। वीटिंग द रीटिंग के संबंध किससे हैं? गणतंत्र दिवस से संबंध है। किससे? गणतंत्र दिवस से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। कहाँ पर उपस्थित है? हम्पी में। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। किसने किया था? अरबों ने। किसने किया था दोस्तों? अरबों ने किया था। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। कहाँ स्थित है दोस्तों? सिंध में। कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंध में मोहनजोदड़ो स्थित है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? चंपारण में। कहाँ की स्थिति थी? चंपारण में। ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। ये नहीं कि डंडी आप लिखाएं। कहाँ की थी? चंपारण में। बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या है? कोर। क्या है सी का पूर्ण रूप? कोर है। CAD का फुल रूप क्या है? पूर्ण रूप क्या है? कैश ऑल डेली कंप्यूटर आर डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन या कॉल ऑल डिजाइन। क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD का फुल फॉर्म है। OMR पूर्ण रूप से क्या है? ऑन मनी रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑन मार्क रीडर, इनमें से कोई नहीं। क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो हमारी OMR सीट चेक की जाती है, जो परीक्षाओं में दी जाती है, इसी से चेक की जाती है। इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। कायदे आज़ाद किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में। कहाँ है? गोरखपुर में। किसने कहा था? मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपनी जीवन व स्वतंत्रता
के लिए जाग उठेगा। बताइए किसने कहा था कि मध्य रात्रि में टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपनी जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठता है। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हु लिव्स ऑफ इंडिया आइडियाज किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू है। किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी। किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? ब्रह्मामी। किसको कहा जाता है? ब्रह्मामी को कहा जाता है। किस काल की लिपि को चित्रकाल लिपि कहा जाता है? सिंधु काल। किस लिपि को? सिंधु काल लिपि को। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? 18। कितनी लिपियों का उल्लेख है? 18। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? कितनी का है? 79। कितने का है? 89 लिपियों का। 89 लिपियों का उल्लेख है। अशोक के शिला लेखों की क्या लिपि है? ब्रह्मामी। क्या है? ब्रह्मामी। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तेलुगु। क्या है? तेलुगु। सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है तेलुगु भारत में, तीसरी भाषा है। चोल शासकों की भाषा क्या है? तमिल। क्या है? तमिल। हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? हिंदी भाषा भारतीयों का कितने प्रतिशत है? लगभग 40%। कितना? 40%। दोस्तों ये याद रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा